राम राम किसान भाइयों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ गंगानगर के अंदर और यहाँ पर एक गांव है जो पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक है। और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। आजकल अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर है जो पर्यावरण की दशा है वो तो अपने आए दिन न्यूज़ के अंदर है वो सामने आ रही है। और इस गाँव के युवा है वो पर्यावरण प्रेमी है, वो बहुत ही अग्रणी हो गए पर्यावरण के प्रति। और अभी यहाँ के युवाओं से मिलाते हैं और पर्यावरण के बारे में कितनी इनकी अच्छी सोच है और किस प्रकार ये अपनी छोड़िए सरकारी भूमि के ऊपर है वो अपना पर्यावरण के प्रति एक योगदान दे रहे हैं, उसकी जानकारी वो आप तक पहुँचाते हैं। तो अभी मिलवाते हैं आपको युवा साथी से। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर थोड़ा सा अपना परिचय हमारे किसान दर्शकों को दे दीजिए। राम राम, नमस्कार सभी को। मेरा नाम कालूराम नैन, गांव बाला राजपुरा, तहसील गसीपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। सर इस गांव के वीडियो है वो मैंने पहले भी देखी है और इस गांव के जो लोग हैं वो मुझे बड़े पर्यावरण के प्रेमी लगे। हाँ जी। और पर्यावरण का जो बदलता मौसम है जो उसके अनुसार मान लो, चाहे अपने कोई भी इतना पोल्यूशन फैलने के कारण पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो उसको बचाने के लिए आप यहाँ पे क्या क्या वो कार्य करते हो और ये कार्य करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हर व्यक्ति को ये अपने स्तर पर कार्य करना चाहिए? देखो जी, ये तो एक तो जैसे 2020 के अंदर कोरोना काल आया था, बिल्कुल है तो था। उस समय हर व्यक्ति को ये एहसास हो गया कि पेड़ों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा उसी टाइम लोगों को पता चला था। हाँ, तो उस समय ही हमने ये मुहिम शुरू की। कुछ युवा साथी मिलकर हमने विचार किया अच्छा। कि इस मुहिम को कैसे शुरू किया जाए और कहाँ से शुरू किया जाए। अच्छा। तो फिर सोचा कि सबसे बड़ी जगह है कि अच्छी जगह गौशाला, तो बिल्कुल। गौशाला से शुरू किया जाए। यहाँ पे अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है उसको भी देखने में सुंदर लगे और जो भी अपने पशु है वो भी छांव की ओर हो जाए। हाँ, सबसे देखो, अगर सबसे अच्छी चीज़ है आज के टाइम में, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है तो वो गौशाला में लगाए। अच्छा। अगर जगह है तो इसके बहुत से फायदे होंगे। एक तो जैसे गौ माता के लिए घूमने के लिए खुली जगह बन जाएगी, अपने शेड बिल्कुल। वगैरह है हाँ। उसकी कम ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। पक्षी आएंगे अच्छा। तो पक्षियों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, वातावरण भी शुद्ध होगा। तो इसलिए आप शुरू करो तो गौशाला से शुरू अच्छा करो। सर, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बड़े कुछ नीम के यहाँ पे पेड़ लगे हुए, ये कौन कौन से पेड़ लगे हैं यहाँ पर आपने? ये यहाँ पर पीपल है, बड़ है, नीम है, आंवला है, केला है। यहाँ पर वो सभी अपने जो शास्त्रों के अंदर जिसको अपने मानते हैं कि अच्छे और पूजे जाते हैं, अच्छा। वो सभी पेड़ लगे हुए हैं और ये बुजुर्गों द्वारा लगाए गए हैं। अच्छा। जब गौशाला की शुरुआत हुई ना, हाँ हाँ। तो उन हमारे जो गांव के बुजुर्ग हैं, अच्छा। जिन्होंने बड़ी तपस्या के साथ इस गौशाला का निर्माण किया। तो पहले यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था। एकदम ये समतल जमीन हाँ, थी। ऊंची नहीं, समतल नहीं, वैसे अच्छा, ऊंचे वो ऊंचे दोहरा। ये मेर थे, अच्छा, दोहरे टाइप केर के। थे, अच्छा। टिब्बे थे। अच्छा। तो ये गांव के सहयोग से फंडा इकट्ठा करके हाँ। और उनकी ये तपस्या ही आज उनको समतल करके और आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये तो ये अभी तो हमारी अपन बुजुर्गों खड़े की। हैं, बहुत ही अच्छी छांव है वो अपने को लग रही है। हाँ, आज कम से कम हमारी गौशाला के अंदर 1000 से ज़्यादा पेड़ है। अच्छा। और सर अपन बात करते हैं जो भी अपने पीपल बड़ के पेड़ हो गए, इनकी उम्र तो कई वर्षों तक है। हाँ, एक बार अपन ने लगा दिया तो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसकी छांव लेती रहेगी। हाँ, जैसे कहते हैं अपने कि एक बड़ के नीचे 5 लाख से ज़्यादा जो जीव है वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो अच्छा। सोचो एक पौधे लगाने का कितना बड़ा महत्व है। बहुत पुण्य भी अपने को इससे मिलता है। अच्छा। और जैसे आप इनके अंदर लगाते हो तो फिर इसके अंदर पानी वगैरह का क्या कुछ यहाँ पे सिस्टम रहता है? क्योंकि लगा देना बड़ा आसान है और पौधे को खड़ा करना बहुत ही मुश्किल है। और अभी मैं देख रहा हूँ आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो आप पानी का क्या कुछ यहाँ पे रहता है? हमारे पानी की ये देखो पूरी यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। पीछे डैम बना हुआ है बहुत बड़ा, 100 बाई 80 का डैम बना हुआ है। हाँ। हमारे पास टैंकर है, अच्छा। 2 गौशाला के अंदर ट्रैक्टर है हाँ। और यहाँ पर जो लेबर है वो भी खुद है और हमारा खुद जो गौशाला जी के प्रधान है। अच्छा, अभी ये सर भी जो हमारे दिन साथ में खड़े हैं। जब भी इनको समय मिलता है तो टैंकरों से पानी खुद डालते हैं और लेबरों से भी डलवाते हैं। अच्छा। और भी हमारी युवा टीम जो साथी है अच्छा। वो आते हैं, टाइम निकालते हैं। अब तो नरेगा के द्वारा भी सहयोग किया जाता है। अच्छा। तो पूरा ग्रामीण जितने भी युवा बुजुर्ग बच्चे सभी का सहयोग है। सर अभी आपने बताया कि युवा साथी, युवाओं का पर्यावरण के प्रति जुड़ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर युवा जुड़ेंगे तो ये अपने पर्यावरण के अंदर कुछ अंतर है वो ला पाएंगे। तो यहाँ पे युवा किस उम्र से लेके कितनी उम्र तक के यहाँ पे आते हैं और बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पर है सुबह सुबह तो
5 बजे से हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है। इस सर्दी के अंदर भी? सर्दी के अंदर आप देखोगे नहीं, 5 साल 6 साल से बच्चा लेकर बुजुर्ग तक आते हैं। कम से कम 25 30 40 लोग सुबह सुबह आते हैं, गौ सेवा करते हैं। अच्छा। उसके बाद में पेड़ पौधों की सेवा करते हैं। तो जो युवा कर्मचारी है हमारे जो गांव में लगे हाँ। हुए हैं, वो आर्थिक रूप से गौशाला के लिए, पर्यावरण के लिए मंथली वो सहयोग करते हैं। आर्थिक रूप से सहयोग करना भी बहुत बढ़िया बात है। बाकी गौशाला के अंदर श्रमदान देना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि डेली यहाँ पे सर्दी के अंदर आना बहुत ही मुश्किल काम है। चाहे सर्दी हो जाओ चाहे गर्मी हो जाओ, कुछ युवा है वो अपने देखते हैं कि 1-2 दिन जोश जोश के अंदर जाते हैं फिर नहीं आते। पर इस गांव का मैंने वीडियो के अंदर पहले भी देखा है और सुन रखा है। मैं कल यहाँ पे आया था तो कि यहाँ पे रोजाना बूढ़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सारे आते हैं यहाँ पे। 30-40 लोग आते हैं। अच्छा। उसके अंदर बड़े कर्मचारी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अच्छा। बड़े लोग भी हैं, पैसे वाले भी हैं, नॉर्मल सभी हैं। पर वो सभी एक साथ काम करते हैं, कोई उसके अंदर शर्म शंका नहीं है। और पूरा 2 घंटा सेवा करके जाते और हैं। स्वस्थ भी रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं। यहाँ से अच्छा। गांव से हमारी 3 किलोमीटर दूर है बिल्कुल। और यहाँ पर आसपास कोई नज़दीक में घर नहीं है। शांत वातावरण है, हाँ। स्वच्छ वातावरण है। अच्छा। वो पेड़ लगे हुए हैं, हाँ। गाय माता है, पेड़ लगाया है, पार्क बना हुआ है। अच्छा। सुबह सुबह आते हैं लोग ऐसे ही। और अभी मैं देख पा रहा हूँ आपने ये इस प्रकार की ये बाहर से ये पीपल के पेड़ों के मेड़ बना रखी है, इसका क्या फायदा है? ये देखो, एक तो इसकी क्या है, जैसे गाय वगैरह जिसके पास अगर बांध दें हाँ। तो इसके जैसे पैरों से खुरों से इसको गौमूत्र से या नुकसान नहीं होता है। अच्छा। एक सुंदर भी लगता है। तो हमारे गौशाला जी प्रधान है, उन्होंने ये बनवाए थे, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और इसकी पेड़ों की सुरक्षा भी हो जाती है। अच्छा। और अभी यहाँ पर लगभग आपने बताया कि 1000 पौधे वो आपने लगा चुके हैं और कुछ पौधे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लगे हुए हैं। हाँ। और कहाँ पर लगे वो भी थोड़े दिखाइए। वो पीछे हमारी गौशाला की जगह है, 4 बीघा भूमि है। अच्छा। तो उसके अंदर लगाए हुए हैं, वो आपको अभी दिखाएंगे। अच्छा, तो चलिए वो भी देखते हैं। और अभी जो सर ने बताया कि 4 बीघा ज़मीन के अंदर इन्होंने पौधे लगा रखी है, थोड़ा आप इधर घुमा दीजिए। ये जो पूरी आपको बंजर ज़मीन दिख रही है, इसके अंदर इन्होंने हरी भरी करने का एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया। और बीच में देख सकते हो खेजड़ी भी लगाई इन्होंने। खेजड़ी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो सर यहाँ पे आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं? यहाँ पर खेजड़ी है, नीम है, पीपल है, बड़ है, बकेण है, सहतूत है, केसर श्यामा है, अच्छा। अर्जुन है। लगभग 15-20 वैरायटी है यहाँ। अच्छा, तो ये पौधे यहाँ पे आपने लगाए, तो ये किन किन लोगों की फंडिंग से ये यहाँ पर पौधे लगे हैं? ये जो मैं बता रहा हूँ कि गांव के जो युवा कर्मचारी है, गौशाला करती है, प्लस गांव के युवा कर्मचारी है, या जैसे किसी का जन्मदिन आता है, अच्छा। वो अपने जन्मदिन पर पौधा लगा देता है। अच्छा। उसकी देख रेख बाद में गौशाला के माध्यम से होती है। अच्छा, पानी टैंकर से डालना। ये भी एक इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर कोई यहाँ पे पौधा लगा देता है तो उसकी देख रेख है जो गौशाला अपने स्तर पर करती है। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपन देखते हैं कि बारिश है वो राजस्थान के अंदर बहुत ही कम होती थी और धीरे धीरे अपन जो भी युवा है वो पेड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। और आजकल अपन देख रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अपने घर पर भी पेड़ लगाए तो वो भी अपने पर्यावरण को कहीं ना कहीं फ़ायदा है वो पहुँचाता है। और यही कारण है कि इस बार है वो अपने को बारिश अच्छी देखने को मिली। और आजकल अपन देख रहे हैं कि जो पहले बारिश होती थी उससे ज़्यादा बारिश है वो होने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण का भी बड़ा योगदान रहा है। तो और अपन पर्यावरण के अंदर जैसे पौधे लगाते हैं या किसी सरकारी संस्था के अंदर कुछ भी पौधे लगाते हैं तो उससे अपने क्या क्या बेनिफिट है वो हो सकती है? इसमें देखो, बेनिफिट तो ये है कि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि किसी गौशाला के पास अगर जगह पड़ी है, अच्छा। तो उस पर वो 1 बीघा या 2 बीघा वहीं से शुरू करे। अच्छा। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गौशाला के अंदर इतनी जगह नहीं होती है शेड हाँ। वगैरह। तो ये आने वाले टाइम में ये 4 बीघा भूमि है, उसके ये अंदर कोई जब शेड बनाने की पेड़ जरूरत पौधे नहीं, तैयार हो जाएंगे ना, तो यहाँ पूरा गाय एक खुली जंगल, रहेगी। ये पूरा जंगल ही हो जाएगा। हाँ, यानी गाय माता खुली विचरण करेगी, तो आनंद में रहेगी। तो इस और तरह का प्रयास गौशाला में साथ में जरूर करना चाहिए। और ये गर्मियों के अंदर इतना ठंडा रहेगा किसान साथियों, आप देख सकते हो। जैसे भी मान लो इन्होंने कि थोड़ी थोड़ी दूर से पौधे लगाए, पूरा एकदम जंगल है वो कवर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखो, अब पेड़ पौधों पर पक्षी भी आएंगे, तो फिर बिल्कुल। ना उन पशुओं के चिंचड़ होंगे, अच्छा। तो वो आनंद में रहेंगे, पक्षी भी रहेंगे। तो तो ये आपने पहला काम जरूरी है। ये आपने जो पेड़ पौधे लगाने की जो मुहिम चलाई है, इस अभियान का आपने क्या नाम रखा है?
ये इसका हमने संकल्प लिया था 2020 के अंदर। अच्छा संकल्प 2026 गांव को हरा भरा बनाएंगे। अच्छा बाकी एक हमारा मिशन चल रहा है, मेरा गांव मेरा तीर्थ, यानी अच्छा अपने गांव को ही तीर्थ बनाओ। हर अच्छा प्रकार की सुंदर पार्क हो, गौशाला सुंदर हो, विद्यालय सुंदर हो, अस्पताल सुंदर हो। अच्छा तो मेरा गांव मेरा तीर्थ एक मिशन चल रहा है, इसके अंदर ये सभी चीज़ें सुंदर जो बनाने का प्रयास किया जा रहा चल रही है। अच्छा और भी अपन देखते हैं कि कुछ नीम हो गए, ये तो अगर कोई यहाँ से अगर कोई इनके पत्ते भी ले जाता है तो वो किसानों को भी बड़ा फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि जो भी जैविक किसान है वो इस नीम से भी अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो तैयार कर सकता है। और कुछ पौधे आपने जैसे पीपल के बताए, कोई बड़ हो गया, उनके नीचे की जो मिट्टी है वो भी किसानों को बड़ा फ़ायदा पहुँचाती है। और ये सबसे पीपल तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा है। तो इससे अपने जो भी आजकल देख रहे हैं फैक्ट्रियाँ वो इतनी ज़्यादा हो गई है, साधन इतने ज़्यादा हो गए हैं, फिर और ये मनुष्य भी इतने ज़्यादा हो गए हैं जो O2 लेके CO2 छोड़ रहे हैं, और धीरे धीरे पेड़ों की कटाई है वो लगातार बढ़ रही है, और जो लगाने की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है। और जो जंगलों का अपने जो कटने का आंकड़ा देखें तो वो कटने का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, और जो लगते हैं वो उसका 5% भी नहीं लगते। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस है जो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है प्रकृति के अंदर, तो इसको भी सही करना ज़रूरी है। सही करना ज़रूरी है। तो इसके लिए देखो सभी युवाओं को प्रयास करना चाहिए। देखो हमें पता है कि पेड़ के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ना बिल्कुल तो आने वाले टाइम में खेती होगी, नहर के पानी से खेती संभव नहीं है जब तक बरसात नहीं होगी। अच्छा तो पेड़ का कितना बड़ा महत्व है, तो ये हमने कोरोना काल में समझा था। बिल्कुल। और गाड़ियाँ लाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है। पर आज से एक बात मानो कि जो भी भाई अपने लिए कोई गाड़ी लाता है, चाहे बाइक लाए या चाहे 4 व्हीलर लाए, उसको एक गाड़ी लाता है तो कम से कम एक पौधा तो ज़रूर है वो बड़ा करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लगा दिया, उसको बड़ा करना चाहिए, क्योंकि इससे अपने जो आने वाली पीढ़ी है वो थोड़ी सुरक्षित महसूस करेगी। वरना अपन क्या दे के जा रहे हैं, क्योंकि अपन देख रहे हैं दिल्ली वगैरह हो गए, वहाँ पे इतना पोल्यूशन है वो फैल चुका है, और उसका जो मुख्य कारण है वो गाड़ियों को बताया जा रहा है कि जो भी पुरानी गाड़ी है, हालांकि उनका कुछ फैक्ट्रियां भी उनका कारण रही है, कुछ वहाँ के लोग भी रहे हैं, कचरा वगैरह जलाते हैं उससे होते हैं। पर अगर वो भी अपन जलाते हैं और अपने खूब भरे भरे पेड़ हो तो वो ऑक्सीजन के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं जहरीली गैसों को। बहुत सारी जहरीली गैसें होती है जिसको ये पेड़ पौधे कन्वर्ट है वो ऑक्सीजन के अंदर कर देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी यहाँ के गंगानगर के बालाराजपुरा के जो भी युवा साथी देख रहे हैं उनके जज्बे को मैं सलाम कहना चाहूँ। आपका जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर कर देवे। जो भी नए किसान हैं वो अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो इस प्रकार के जो भी जैविक किसान हो गए, चाहे इस प्रकार के जो भी सरकारी संस्थाओं के अंदर कुछ योगदान दे रहे हैं, या जो भी कोई रासायनिक भी कोई बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो सारे आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।